हेलो वंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी एक हॉट स्टीमी नाइट के बाद साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह जब वांग जी उठता है तो विंग अभी भी पूरी तरीके से उससे चुपके हुए लेटा हुआ था। वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर ही था और उसने अपने हाथों से वांग जी के वेस्ट को टाइटली हग किए हुए था। अगर वांग जी उठना भी चाहता तो वो खुद से नहीं उठ पा रहा था। विंग को बिना उठाए तो वो बिल्कुल नहीं उठ सकता था, इसीलिए वो ऐसे ही वहीं लेटे रहना डिसाइड करता है और वुयिंग के उठने का इंतज़ार करता है। उसे अपनी नेक पर वुयिंग की ब्रीदिंग भी फील हो रही थी। वो अपना फेस टर्न करता है और वुयिंग के स्लीपी फेस को देखता है। 1 घंटे ऐसे ही लेटे रहने के बाद उसे फील होता है कि वुयिंग अब जागने लगा था। वुयिंग अपनी बॉडी को शिफ्ट करता है पर उसका फेस अभी भी वांग जी के नेक में छुपा हुआ था। जैसे ही वो नींद से उठता है वो वांग जी के वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और सीधे रोल हो जाता है। अब वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी उठने की कोशिश करता है पर वुयिंग ने टाइटली उसे पकड़ लिया था। वांग जी अब वुयिंग के ऊपर ही बैठा हुआ था। वो वुयिंग की तरफ देखता है जो उसे एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ देख रहा था और वो वांग जी से कहता है, लंजा मुझे टच करो। ये सुनते ही वांग जी एकदम शिवर करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ये वुयिंग का ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। वांग जी स्लोली स्लोली उसकी थाइस पर उसे टच करने लगता है। कुछ टाइम बाद वुयिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर लिक करते हुए कहता है, लंजा तुम सच में एक दिन मेरी जान ले लोगे। वुयिंग अब उससे कहता है, अब खुद को टच करो लंजा। वांग जी अचानक शॉक रह जाता है तो वुयिंग कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कहाँ टच करने के लिए कह रहा हूँ। वांग जी ऐसे ही बैठा रह जाता है क्योंकि उसने कभी भी इस तरीके से नहीं किया था। एक बार जब वो हीट में था तब डेस्परेशन में उसने खुद को टच किया था। वुयिंग उसकी गाल सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ लंजा, क्या तुम एक गुड बॉय नहीं बनोगे, मेरी बातें नहीं मानोगे। वांग जी उससे कहता है, तुम मुझे टच करो। वुयिंग कहता है, नहीं मैंने कहा ना तुम खुद करो। वांग जी हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। फाइनली वुयिंग भी उठ जाता है। अब वो दोनों फेस टू फेस बैठे हुए थे। वो वांग जी के बालों को अपनी फिंगर में रोल करते हुए कहता है, लगता है लंजा मेरी बातों को डिसओबे करने वाला है, तो क्या मुझे उसे पनिश करना चाहिए। इस बात पर वांग जी शिवर भी कर रहा था और एम्बैरेसिंग भी फील कर रहा था। वो अपने हाथों को वुयिंग की नेक में डालता है और अपना फेस उसकी नेक में छुपा लेता है जैसे उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही हो। वुयिंग इस बात पर कहता है, ओ माय गॉड लंजा, शायद तुम्हें ये आइडिया पसंद आया है, तो लिटिल लैन क्या मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए। वांग जी इस बात पर वुयिंग को और भी टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी वो इमेज बनने लगी थी कि किस तरह वुयिंग उसे पनिश करेगा। उसकी इस हरकत पर वुयिंग हंसने लगता है। वुयिंग उसकी बैग पकड़ते हुए कहता है, लंजा तो क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं अपने हाथ में स्टिक लूं और तुम्हें पनिश करूं, पूरी रात पनिश करूं जब तक तुम खुद मुझसे रिक्वेस्ट ना करने लगो रुकने के लिए। वुयिंग उसे अपने और भी ज़्यादा नज़दीक खींचते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी मर्सीफुल नहीं रहूँगा लंजा, मैं तुम्हें तब तक पनिश करूँगा जब तक तुम मेरी बात मानना सीख ना जाओ। वांग जी अब उसकी बातों को और ज़्यादा नहीं सुन सकता था। अब वो भी वुयिंग को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। वो वुयिंग के शोल्डर पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। वुयिंग ज़ोर से सांसें लेने लगता है और उससे कहता है, लंजा। इससे पहले वो कुछ और कहता, केव के एंट्रेंस का गेट अचानक खुल जाता है और बाहर से एक आवाज़ आती है, विभूषण। इससे पहले कि वांग जी कुछ समझ पाता, वुयिंग उसे साइड में पुश कर देता है और उसके ऊपर लेट जाता है। वांग जी की पूरी बॉडी उसने अपनी बॉडी से कवर कर दी थी। वो जोर से चिल्लाता है। दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाता है। वुयिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। वांग जी जेंटली उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और उससे कहता है, इट्स ओके वुयिंग, वो जो भी कोई था वो जा चुका है। वुयिंग भी धीरे धीरे रिलैक्स्ड फील करने लगता है। वांग जी उससे पूछता है, वो कौन था। वुयिंग कहता है, वो शायद वेंचिंग थी। उसने उसने मुझे इस तरह देख लिया होगा। वो नॉक क्यों नहीं कर सकती थी, ऐसे ही डायरेक्ट कौन आ जाता है। वांग जी कहता है, अगर तुम इस तरह मूव नहीं हुए होते और मेरे ऊपर नहीं आए होते तो वो कुछ नहीं देख पाती। मेरे रूप से हम दोनों थोड़े बहुत तो कवर हो पाते। वुयिंग इस बात पर कहता है, मेरी मॉडेस्टी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती लंजा, पर तुम और केवल रोब में मैं किसी और को बिल्कुल नहीं देखने देता। वांग जी का फेस अचानक ब्लैंक हो जाता है। वो सोच रहा था क्या वुयिंग मुझसे मजाक कर रहा है, तो वुयिंग उससे कहता है, हाँ गुंजुन, तुम्हारे ऑनर को प्रोटेक्ट करने के बदले मुझे ये मिला। ये दुनिया सच में कितनी क्रूल हो गई है। वांग जी अब उससे पूछता है, तुम हमारी डील को भी ऑनर करोगे ना।
वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, बिल्कुल, मुझे याद है हमारे बीच क्या डील हुई थी। वांग जी को इस बात की खुशी होती है। अब वो उठकर जाने लगता है तो वुयिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी का दिल तो इस बात पर डांस कर रहा था। वो मन में सोच रहा था, क्या वुयिंग चाहता है मैं उसके साथ कुछ समय और रुकूं? वो वुयिंग से कह देता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। वुयिंग पाउच बनाने लगता है। वांग जी उसके क्यूटनेस को रेजिस्ट ही नहीं कर पाता। वो उसके लिप्स पर एक क्विक किस करता है और उससे कहता है, मुझे याद है वुयिंग, एवरी डे। वुयिंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हम गुंजन, एवरी डे मीन्स एवरी डे। उस दिन वुयिंग को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। हालांकि सेक्स के बीच में उन दोनों को इंटरप्ट कर दिया गया था, पर फिर भी उसका मूड बहुत अच्छा था। शायद वांग जी ने जो म्यूज़िक प्ले किया था उस वजह से। वो मन में सोचने लगता है, अगर लंचा के साथ सोकर मुझे हर सुबह इतना अच्छा फील होगा तो मैं तो उसके साथ ही सोया करूँगा। वो तुरंत अपने कपड़े पहनता है और किचन की तरफ निकल जाता है। जब वो जा रहा था तो काफ़ी सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी वहाँ वो काफ़ी सारे बच्चों को देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि हमारे पास इतने सारे किड्स हैं। शायद आयुन के पास उसकी एज के काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे। तभी वहीं खड़ा एक वैन मेंबर हंसते हुए कहता है, हो सकता है जल्दी ही हमें और भी किड्स मिल जाएं। वुयिंग का फेस इस बात पर पूरा रेड हो जाता है और वो कहता है, अंकल। वो उन सबको इग्नोर करते हुए तुरंत वहाँ से किचन की तरफ जाने लगता है। उसे पता था कि वो सब उसे ही टीज कर रहे हैं, पर किचन में जाकर उसका सामना अब आंट वैन से होता है। आजकल के बच्चे हीट ऑफ पैशन में सब कुछ भूल ही जाते हैं, है ना मास्टर वे? वुयिंग इस बात पर कहता है, आंट वैन प्लीज़ मुझे बख्श दो। आंट वैन इस बात पर हंसते हुए कहती है, पुअर वेंचिंग, उसे क्या पता था कि उसे सुबह ही सुबह ये सब देखने को मिलेगा। उसे खुद बहुत ऑफुल फील हो रहा है। वुयिंग पूछता है, क्या वेंचिंग गुस्से में है? तो आंट वैन कहती है, अनडाउटेडली। वुयिंग कहता है, पर गलती उसकी थी, उसने क्यों दरवाजे पर नॉक नहीं किया? सारी गलती उसकी ही है। तभी पीछे से वेंचिंग आते हुए कहती है, किसकी गलती है विभूषण? वुयिंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ कब आई वेंचिंग? वेंचिंग उससे कहती है, इडियट, पूरे ब्यूरल माउंट्स पर तुम्हारी केव ही इकलौती एक ऐसी जगह है जहाँ पर लॉक लगा हुआ है और फिर भी तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। इस बात पर वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी गलती तो छोटी सी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता अगर तुमने केव में आने से पहले नॉक किया होता। वेंचिंग उससे कहती है, मैं नहीं चाहती कि ये बात फिर से रिपीट हो, तो आगे से प्लीज़ ऐसा कुछ भी करने से पहले ध्यान रखना। वुयिंग का पूरा फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। वुयिंग किचन से बाहर जाता है आयुन को ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है कि आयुन वांग जी की गोद में था। आयुन की नज़र जैसे ही वुयिंग पर पड़ती है, वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, शन गागा। वुयिंग उसके पास आता है और वांग जी की गोद में से आयुन को ले लेता है। आयुन उससे कहता है, वांग जी ब्रदर ने कहा कि लास्ट नाइट वो आपकी मदद कर रहे थे, क्या आप ठीक हैं? वुयिंग कहता है, हाँ आयुन, लंचा ने रात को मेरी बहुत मदद की और अब मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हें तो पता है ना मुझे कुछ नहीं हो सकता। आयुन स्माइल करते हुए कहता है, तो अब वांग जी ब्रदर मेरे और ग्रैनी के साथ सो सकते हैं ना? वुयिंग मुंह बनाते हुए कहता है, तो तुम मुझसे ये पूछने वाले थे और मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी परवाह है आयुन। आयुन कहता है, मुझे आपकी परवाह है, पर शन गगा अब तो आप ठीक है ना? वुयिंग हंसने लगता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, आयुन, तुम्हारे वांग जी ब्रदर को हर रात मेरी मदद करनी होगी जिससे मैं बिल्कुल ठीक रह सकूं। आयुन का बुरी तरीके से मुंह बन जाता है, जैसे वो अभी ही रो देगा। तो वुयिंग हंसते हुए कहता है, आयुन, तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह है भी, या तुम्हें बस इस बात की परवाह हो रही है कि तुम वांग जी ब्रदर के साथ नहीं सो सकोगे? आयुन रोने लगता है तो वांग जी आयुन को गोद में लेते हुए कहता है, वुयिंग, मैं हर रात आयुन के साथ रुकूंगा जब तक वो सो ना जाए, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आयुन रोते रोते अचानक रुक जाता है और कहता है, नहीं, मेरे सोने के बाद भी आप मेरे साथ ही रहोगे वांग जी ब्रदर। वुयिंग अब हंसते हुए कहता है, आयुन, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आयुन फिर से रोना शुरू कर देता है तो वांग जी चुपके से आयुन के कान में कुछ कहता है और आयुन तुरंत काम डाउन हो जाता है और वांग जी से कहता है, सच में वांग जी ब्रदर? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। आयुन कहता है, ठीक है, अब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। वुयिंग वांग जी से पूछता है, तुमने उससे क्या कहा? तो वांग जी कहता है, मैं टाउन जा रहा हूँ अपने ब्रदर को लेटर सेंड करने के लिए और अपने साथ आयुन को ले जा रहा हूँ। वुयिंग कहता है, तो तुम उसके लिए टॉयज़ खरीदने वाले हो, है ना?
वांग जी उसका जवाब नहीं देता और आयुन को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। वो यिंग पीछे से कहने लगता है, बच्चों को रिश्वत दे रहे हो लंजा, तुम्हारे अंकल को पता चला तो वो क्या कहेंगे। वांग जी उसे इग्नोर करता है। वो यिंग हंसने लगता है। उस रात डिनर पर वो यिंग वांग जी के साथ काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहा था। वांग जी ने जब उसके लिए म्यूजिक प्ले किया था, वो यिंग ने बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया था और शांति के साथ म्यूजिक सुन रहा था। इसी तरह दिन बीतने लगे थे। वांग जी उसके लिए म्यूजिक प्ले करता और हर सुबह वांग जी उसके साथ ही उठता था। वियिंग को अब वांग जी के आसपास होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो उससे खुद ही दूर नहीं जाना चाहता था, जो वियिंग के लिए थोड़ा अजीब भी था, क्योंकि लंजा अगर उसे अनराइटियस समझता है, अगर उसे लगता है कि वियिंग गलत है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए, तो लंजा उसका इतना साथ क्यों दे रहा है। रोज सुबह वांग जी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता था, हर रात को सोने से पहले उसके फोरहेड पर किस करता था, ये सोचकर कि शायद वियिंग सो चुका है, पर वियिंग आंख बंद करके जानबूझकर ऐसे ही लेटा रहता था। उनके बीच जब ये डील हुई थी, उसके 5वें दिन वियिंग सोचता है कि वो बिरल माउंट्स में एक छोटा सा लोटस पॉन्ड बनाएगा। ये उसने तभी सोच लिया था जब वो जांग सेक्ट से अलग हुआ था। अब जब उसने अपनी शिजे की एंगेजमेंट के बारे में सुना तो उसने वेंचिंग से कुछ लोटस सीड्स खरीदने के लिए बोल दिया था और केव के पास ही एक छोटी सी जगह देख ली थी जहाँ पर वो पॉन्ड बना सके। वो वहाँ खुदाई करते करते बहुत ज़्यादा थक गया था। 3 घंटे बाद वो वहीं लेटा हुआ था, तभी आयुन वहाँ आता है। उसके हाथ में एक फैन था। वो उसकी हवा करते हुए कहता है, शनगागा आप ठीक है ना। वो यिंग मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं शनगागा बिल्कुल ठीक नहीं है आयुन, शनगागा थक गए हैं, खुदाई करना इतना मुश्किल क्यों होता है। वो यिंग सोच रहा था क्या उसे इस काम के लिए कुछ वॉकिंग कॉर्प्सेस को जगा देना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वांग जी वहाँ आता है और उससे कहता है, वो यिंग मुझे करने दो। वो यिंग इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो तुरंत वांग जी से हाँ कर देता है। कुछ टाइम बाद वियिंग का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वांग जी ने बहुत जल्दी ही खुदाई कर दी थी। उसने एक परफेक्ट गड्ढा खोद दिया था। वो वियिंग को दिखाते हुए कहता है, ये सेटिस्फैक्ट्री है ना। वियिंग उससे कहता है, सेटिस्फैक्ट्री, ये परफेक्ट है लंजा। वांग जी उससे कहता है, अब हमें क्या करना है। वियिंग कहता है, अब मुझे झील से मिट्टी लानी होगी और इस गड्ढे के बॉटम को भरना होगा और इस पर एक थिक लेयर बनानी होगी। वो तीनों मिलकर झील की तरफ जाने लगते हैं। उनके हाथ में 2 खाली बकेट्स थीं। वांग जी किनारे पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना चाहिए। आयुन झील के किनारे पर इधर उधर भागते हुए खेलने लगता है। विंग अपने रोब्स ऊपर करता है और उस झील में अंदर चला जाता है। वो वांग जी से कहता है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है लंजा, मैं अपने आप मिट्टी निकाल लूँगा। पर वांग जी कहता है नहीं। वो बीच एंड ग्राउंड पर रखता है, अपने खुद के रोब्स को भी ऊपर करता है और वुयिंग के साथ उस झील में चला जाता है। वो दोनों मिलकर उस बकेट को मिट्टी से भरने लगते हैं। हालांकि वो दोनों बहुत केयरफुल थे, पर फिर भी उनके रोब्स बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं। वांग जी वुयिंग से पूछता है, क्या हमें कुछ पत्थर भी लेने हैं। वुयिंग कहता है, नहीं, सिर्फ मिट्टी ही काफ़ी है लंजा। वांग जी फिर से मिट्टी कलेक्ट करने लगता है। जल्दी उन दोनों ने अपनी अपनी बकेट्स भर ली थी। हालांकि उन दोनों के रोब्स पर भी पूरी तरीके से मिट्टी लग गई थी। कुछ मिट्टी वांग जी के चीक्स पर भी लग गई थी। विंग ने इससे पहले कभी भी हंगुन जिन को इस हालत में नहीं देखा था। वो तीनों मिलकर वापस उस गड्ढे के पास आते हैं जो वांग जी ने खोदा था और उस मिट्टी को लेकर अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। उसके बाद आयुन पूछता है, अब हमें क्या करना है। विंग कहता है, अब हम वेंचिंग का इंतज़ार करते हैं, वो जल्दी ही सीड्स लेकर आती ही होगी। आधे घंटे तक ऐसे ही बैठने के बाद विंग बोर फील करने लगता है और वो आयुन के साथ खेलने लगता है। वो उस पर मिट्टी डालने लगता है। आयुन भी तुरंत उस पर मिट्टी डालता है। विंग आयुन के पीछे भाग रहा था और आयुन चिल्ला रहा था, शन गागा, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। वो दोनों आपस में खेल रहे थे और वांग जी अपने फेस पर स्माइल लिए उन दोनों को ऐसे ही देख रहा था। फाइनली वेंचिंग वापस आती है। वो अपने साथ लोटस सीड्स ले आई थी। विंग कहता है, आयुन जल्दी से ढूंढो रफ रॉक्स कहाँ हैं। शार्प रॉक्स भी चलेंगी, लेकिन केयरफुल रहना। आयुन कहता है, ओके शनगागा। वो तुरंत अपनी सर्च शुरू कर देता है। विंग कहता है, वेंचिंग क्या तुम उस पर नज़र रखोगी। वेंचिंग कहती है, हाँ बिल्कुल। अब वो वांग जी से कहता है, कम ऑन लंजा, काम शुरू कर देते हैं। वो वांग जी से दोनों बकेट्स लेता है और उन्हें पानी से भर लेता है। वांग जी अब उन दोनों बकेट्स को विंग से छीन कर ले जाने लगता है तो विंग कहता है, लंजा मैं कैरी कर लूँगा। वांग जी कहता है, नहीं।
वो दोनों वापस उस पॉन्ड की तरफ आ जाते हैं जहाँ आयुएन एक्साइटेडली जंपिंग कर रहा था और विंग से कह रहा था, शनगगा जल्दी से उधर देखो। वो ग्राउंड पर देखता है तो उसने काफ़ी सारे रॉक्स का कलेक्शन कर लिया था। विंग उससे कहता है, वेरी गुड आयुएन, ये तो परफेक्ट है। आयुएन भी मुस्कुराने लगता है, उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था। अब जैसे जैसे विंग सिखाता है, वांगजी और आयुएन उन सीड्स को प्लांट करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को सिखाते वक्त विंग को जेंगचा की याद आ जाती है, क्योंकि बचपन में इस तरह जेंगचा के साथ वो प्लांटिंग किया करता था। प्लांटिंग करने के बाद विंग कहता है, अब हमें इस पॉन्ड को फिर से पानी से भरना होगा। वांगजी बकेट से पानी भरना शुरू कर देता है, पर आयुएन अपने छोटे छोटे हाथों से ही पानी लेकर आ रहा था। विंग ये देखकर हंसते हुए कहता है, आयुएन क्या तुम चाहते हो हम पूरी रात तक यही काम करते रहें? आयुएन पाउट बनाते हुए कहता है, आपने ही तो कहा था कि जेंटली हमें पानी लेकर आना है, इसलिए मैं अपने हाथ में लेकर आ रहा था। विंग कहता है, ठीक है, मेरी गलती। अब वो पॉन्ड को आधा भर देते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। आयुएन कहता है, पर अभी तो ये पूरा नहीं भरा है। विंग कहता है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, हमें वैसे भी कुछ दिनों में पानी को रिप्लेस करना पड़ेगा जब प्लांट्स थोड़े थोड़े ग्रो होने लगेंगे। विंग की नज़र वांगजी पर जाती है, जो पूरी तरीके से अब मिट्टी में गंदा हो चुका था। वो मन में सोच रहा था, पूरे आफ्टरनून लंजा यही मेरे साथ रहा, उसके पूरे कपड़े गंदे हो गए पर उसे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि उसे क्लीननेस से कितना प्यार है। आखिरकार लंजा ये सब क्यों कर रहा है? क्या मैंने जो उसके बारे में सोचा था वो गलत था? क्या वो मुझसे नफ़रत नहीं करता? ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट पसंद आया होगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।